वेलकम एवरीवन, इट्स मैथ्स बाय वरुण सर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन के बारे में कि इंटीग्रेशन क्या होता है और कैसे हम इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन जो होता है हमारा, वो हमारा दो टाइप से क्लासिफाइड होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन एक ऐसा इंटीग्रेशन जिनमें हम लोग लिमिट्स का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते हैं? हम लोग लिमिट्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और डिफिनिट इंटीग्रेशन एक ऐसा इंटीग्रेशन होता है जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? लिमिट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लिमिट्स का यूज करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा होगा कि हम लोग लिमिट्स में बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं। जैसे जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है, ठीक है, ये तो अगर ये फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू जो है, अगर इस फंक्शन की वैल्यू की एक रेंज होती है, क्या होती है? वैल्यू की रेंज। अगर वो रेंज हमारी है तो वो डिफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब अगर उसमें लिमिट दी गई है, लिमिट का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्टली अगर किसी फंक्शन की वैल्यूज की रेंज दी गई है तो वो लिमिटेड क्वेश्चन होगा कि उस रेंज से लेकर के उस रेंज तक ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं दी गई होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक क्लास 12 के बच्चों के बारे में, अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक क्लास 12 के बच्चों के बारे में, तो उनमें इनडेफिनिट को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन जो होता है ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड होता है। मतलब सिंपल सा हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग फॉर्मूला को रखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। जो भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे हम उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में याद होगा आप लोग को, जब मैं इंटीग्रेशन समझा रहा था तो मैंने लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन समझाते समय मैंने एक फॉर्मूले का यूज किया था जो कि क्या था? इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, ठीक है, जिसका फॉर्मूला कुछ था एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 प्लस सी। ये फॉर्मूले को हम लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चन में यूज किया था। तो इस टाइप से फॉर्मूला बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब हमारा किस में आएगा? वो हमारा आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि क्वेश्चन हमारे पास होगा ही इंटीग्रेशन का, लेकिन उस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? उस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम फंक्शन को, या कह सकते हो फंक्शन की वैल्यूज को, ठीक है। किसको? हम लोग फंक्शन को क्या करेंगे? किसी भी फंक्शन की वैल्यू को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे? टी सब्स्टिट्यूट करेंगे और टी मान करके उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन, ठीक है। तो एस टाइप के जितने भी इंटीग्रेशन होंगे वो किस में आएंगे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आएंगे। फिर आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है? इंटीग्रेशन पार्ट्स सिंपल सा इंटीग्रेशन के एक ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात होती है जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है दो फंक्शन का। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन हमारे किस में आते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आते हैं। इनका जो जनरली पैटर्न होता है वो होता है इंटीग्रेशन यू इनटू वी डीएक्स टाइप का, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन में दिए गए फंक्शन को, किसको? दिए गया फंक्शन को चेंज करते हैं ए बी, सॉरी ए बी और सी की फॉर्म में, ठीक है। हम फंक्शन को क्या करते हैं? ए बी सी की फॉर्म में सेपरेट करते हैं
और ABC की फॉर्म में सेपरेट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारी जो क्लास 12 का सिलेबस था उसमें हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इन सारे क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन में लिमिट्स का यूज नहीं होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो लिमिट होती है वो लिमिट नहीं होती है, लिमिट को हम लोग यूज, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, तो हम लोग इसमें लिमिट को यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसकी, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाहिर सी बात है कि हम किसका यूज करेंगे, लिमिट का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें दो टाइप की लिमिट्स आती हैं। पहली होती है हमारे पास अपर लिमिट, क्या होती है, पहली हमारे पास होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, दो टाइप की लिमिट यूज करते हैं, पहली होती है अपर लिमिट और दूसरी होती है लोअर लिमिट। ठीक है, पहली क्या होती है, अपर लिमिट, और दूसरी होती है लोअर लिमिट। ठीक है, तो क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास इतने ही इंटीग्रेशन हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। अदरवाइज अगर हम लोग और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो हमारे पास समझ में आएगा। हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, हमारे पास होता है एक सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन होता है, एक होता है डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन, हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन भी होता है। ठीक है? लेकिन ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जब आप लोग और हायर स्टडी करोगे, जैसे आप लोग BSc या बीटेक वीटेक करोगे, तो उसमें आप लोग को सरफेस इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने को मिलेगा। तो ये है हमारा छोटा सा क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा प्यारा इस वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।